जमा के दिन जो शख्स ये सूरत पढ़ता है 700 करोड़ भी मांगेगा तो अल्लाह देगा। हर हाजत पूरी होगी, हर दुआ कबूल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज के वजीफ़ा की ये तस्बीह बहुत अहम है। ये अल्लाह ताला की बेहद लाडली तस्बीह है और इंतहाई आसान जिक्र है कि जिसे न सिर्फ बड़े बल्कि छोटे बच्चे भी बासानी पढ़ सकते हैं। ये ऐसी खैर और बरकत वाली तस्बीह है कि उसको पढ़ने से हर परेशानी, हर मुसीबत, हर तकलीफ दूर हो जाती है और हर इंसान की हर हाजत अल्लाह के फजल व करम से पूरी हो जाती है। उसका जिक्र कुरान पाक में भी है और बेशुमार हदीस में भी इस तस्बीह का जिक्र मौजूद है। आप जमा के दिन किसी भी वक्त इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं, यानी उसके लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है। ये अल्लाह की लाडली तस्बीह है और उसको पढ़ने वाला भी अल्लाह का लाडला बन जाता है। तो जो इंसान जितनी ज़्यादा अपने गुनाहों से तौबा करता है, अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला बेहद खुश होते हैं और अल्लाह ताला ऐसे शख्स के लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। फिर उसको इतना रिज़्क अता फरमाते हैं जो उसके वहम व गुमान से भी बढ़कर होता है। जो सारी उम्र ना मिल सका, आज एक दिन के अंदर इंशा अल्लाह मिल जाएगा। आज ये वजीफ़ा पढ़ते ही आपका नसीब खुल जाएगा। जो शख्स भी किसी भी वजीफ़े में आज तक कामयाब नहीं हुआ, जो कहता है कि मेरी दुआओं की कबूलियत नहीं होती, जो कहता है कि मैं तो वजीफ़े पढ़ पढ़ कर थक चुका हूँ लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिसके कारोबारी मसाइल हैं, जिसके घर के मसाइल हैं, जिसके रिश्तों के मसाइल हैं, आज जुमुआ अल मुबारक के दिन ये वजीफ़ा पढ़ते ही इस बंदे की हर दुआ की कबूलियत हो जाती है। याद रखिए, ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है और जमा के दिन आपने ये अमल लाजिम पढ़ना है, वरना आप पछताएंगे कि काश हमने ये वजीफ़ा जमा को पढ़ लिया होता तो आज हमें पछताना न पड़ता, आज हम भी करोड़ों के मालिक होते। मेरा मानना ये है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप कुरान मजीद की तलावत करें, अल्लाह के नामों का वजीफ़ा पढ़ें और आपको फ़ायदा ना हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के कलाम में 100% कामयाबी है। लेकिन गलती सिर्फ हमारे पढ़ने के अंदर है, कमी हमारे अमल के अंदर है। आज अगर आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट उस वीडियो को दे दें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ये आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं जाएगा। छोटी सी वीडियो है, आपने करना सिर्फ इतना है कि उस वीडियो को मुकम्मल देखना है, फिर आपको वजीफ़ा पढ़ने का तरीका भी आ जाएगा। वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह से मांगना भी आ जाएगा। जो शख्स कहता है कि वजीफ़े का फ़ायदा नहीं होता, आज जमा के दिन एक बार ये वजीफ़ा मेरे कहने पर पढ़कर देखें। ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी को इंशाअल्लाह बदल कर रख देगा। आपके घर से ग़ुरबत व तंग दस्ती का ख़ात्मा हो जाएगा। आपके घर से परेशानियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। बाज़ औक़ात इंसान वजीफ़ा पढ़ता है, चंद दिन तक फ़ायदा होता है, लेकिन आज जमा का दिन है, जिसे दौलत वाला जमा भी कहा जाता है। ये महीना बहुत ही बरकतों और रहमतों वाला महीना है। इस महीने में मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होते और जब जुमुआ उल मुबारक के दिन ये वजीफ़ा पढ़ा जाए, फिर अल्लाह पाक की ज़ात मुना से निकली हर हाजत को पूरा कर देती है। आज अगर आप बेरोज़गार हैं, रोज़गार मिल जाएगा। आज अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो ज़ाती मकान मिल जाएगा। अगर आपका नौकरी का मसला है, आपको शादी का मसला है, आज वो दिन आ चुका है जिसमें गई दुआएं रद्द नहीं होंगी। अगर आज आपने उस वजीफ़े को छोड़ दिया तो फिर पूरा साल पछतावे के अलावा आपके हाथ में और कुछ नहीं आएगा। आज ये मुजर्रब वजीफ़ा पढ़ते ही पूरे साल के रिज़्क और दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा। पूरे साल के लिए हर तरह की परेशानी और मुसीबत का जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा। जमा के दिन की कदर कर लें। जो लोग आज तक अल्लाह को राज़ी न कर सके, अल्लाह से अपनी हाजत पूरी न करा सके, आज जमा के दिन ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह को राज़ी कर लें। ये वो जमा का दिन है जिसे रिज़्क और दौलत का जमा कहा जाता है, जिसे कबूलियत का जमा कहा जाता है, जिसे नसीब और तकदीर चमकाने का जमा कहा जाता है। आज के दिन ये तस्बीह पढ़ लेना। अगर कोई सड़क पर बैठा फ़कीर है, कोई मांगने वाला भुकारी भी है, तो आज जुमे के दिन ये अल्लाह वालों की बताई हुई तस्बीह पढ़ने से अल्लाह इतना नवाजेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये रिज़्क और ये दौलत और ये कामयाबियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं। वजीफ़ा करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ और साथ में ये भी बता देता हूँ कि वजीफ़ा करते वक्त आपने कुन कुन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन उससे पहले अगर आप उस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा उस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वजीफ़े रोज़ाना की बुनियाद पर पेश करता रहूँगा। अब अमल किया है। आज जमा के दिन जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले 3 बार या 7 बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक पढ़ना है।
दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक बार दरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़िए ताकि सवाब हो। अल्हुम्मा सल्ली अली मुहम्मदिन वाली अली मुहम्मदिन कमा सल्लैत अली इब्राहीम वाली अली इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अली मुहम्मदिन वाली अली मुहम्मदिन कमा बारकता अली इब्राहीम वाली अली इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। दरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद आपने अपनी आँखों को बंद करना है और सबसे पहले अपने जायज़ मकसद, जायज़ हाजत की नियत करनी है। मिसाल के तौर पर आपको कोई बड़ी रकम चाहिए, आप 10 लाख चाहते हैं, 20 लाख चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फौरी तौर पर आपके लिए रकम का बंदोबस्त हो जाए, तो उसकी नियत कर लें कि मुझे इतनी रकम मिल जाए। या आप अपने बच्चों की शादी किसी अच्छी जगह पर करना चाहते हैं, इसकी नियत कर लें। आपके बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा, लोग आते हैं, देख कर चले जाते हैं, तो उसकी नियत कर लें कि अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती घर खरीदना चाहते हैं, उसकी नियत कर लें। पसंदीदा शादी, पसंदीदा नौकरी के लिए पढ़ लें। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, उसकी नियत कर लें। अलगरज जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, उसकी नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह का पढ़ना है। जो शख्स कहता है कि मुझे अल्लाह से मांगना नहीं आता, मुझे अल्लाह को राज़ी करना नहीं आता, मुझे अल्लाह से अपनी बात मनवाने का तरीक़ा नहीं आता, तरीक़ा आज मैं आपको बताऊंगा और मांगना रब से आपने है। आज आपको वो कलमात बता रहा हूँ जिन्हें पढ़ने से अल्लाह और अल्लाह का हबीब राज़ी हो जाएगा, जिसे पढ़ते ही सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, जिसे पढ़ते ही अर्श इलाही से फरिश्ते रिज़्क़ लेकर ज़मीन पर आ जाते हैं। आपके रास्ते से हर रुकावट, हर परेशानी दूर हो जाती है। बाज़ औक़ात जब इंसान की दुआएं कबूल नहीं होती या परेशानियां, आजमाइशें, मुश्किलें बढ़ती जा रही हों, तो समझ लें कि आपसे आपका रब नाराज़ है, और जब अल्लाह नाराज़ हो जाए तो फिर आपकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। आपने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तौजा फरमाइए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह एक बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह 3 बार हो गया। इस तरह आप इन कलमात को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आज 11 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह पढ़ते ही अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब आप अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करेंगे, 11 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन पढ़ते ही अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। इस्तगफर अल्लाह उसका मतलब है अल्लाह से बख्शिश तलब करना। मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ कि जो शख्स इस्तगफर अल्लाह एक तस्बीह दौर की बात है, एक मर्तबा दिल से पढ़ ले, अल्लाह पाक उसके चाहे 100 साल से भी उसने गुनाह किए हों, सारे फ़ौरन मुआफ़ फरमा देते हैं। इस तस्बीह को एक मर्तबा पढ़ने की इतनी ताकत है, और मैं ये तस्बीह रोज़ाना खुद भी पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह, और उस पर अमल भी करता हूँ। जो चाहोगे, जैसा चाहोगे, जो इरादा रखोगे, इंशाअल्लाह उसकी ज़ात की कसम वो पूरा होगा। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि ये खुद अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि इस्तिग़फ़ार करने से इंसान के रिज़्क़ के बंद दरवाज़े खुलना शुरू हो जाते हैं और उसका मुक़द्दर खुलता चला जाता है, नसीब और तक़दीर मंटों में बदल जाती है, और अल्लाह तबारक व तआला उसकी नसीब के, उसकी तक़दीर के बंद तालों को खोल देते हैं। उस पर जादू जनात हूँ, उस तस्बीह की बरकत से फ़ौरा ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह वालों, ये तस्बीह अल्लाह की लाडली तस्बीह है। इस्तग़फ़ार अल्लाह करने वाले से अल्लाह पाक खुश होते हैं, और जिस शख्स से अल्लाह पाक राज़ी हो जाएं, फिर वो जो भी रब से मांगेगा उसे रब अता करता चला जाएगा। ये मुख्तसर से अल्फाज हैं, लेकिन ये वो अल्फाज हैं जो हमारे एक बुज़ुर्ग हमेशा हर मकसद वाले शख्स को बताते हैं, जिनका नाम हज़रत इमाम हुसैन बसरी है। वो बयान करते हैं कि ये वो कलमात हैं कि उनके पास जो शख्स भी आता था, आप हर शख्स को ये कलमात बताते थे। किसी ने आकर कहा, मेरे पास औलाद नहीं,
फरमाया ये कलमात पढ़ो। किसी ने कहा मेरे पास रोजगार नहीं, फरमाया ये पढ़ो। किसी ने कहा औलाद नहीं, फिला मसीला है, फिला मुश्किल है, फिला मुसीबत है, फरमाया जाओ जाकर ये इस्तिगफार पढ़ो, उसकी बरकत इतनी है कि तुम्हारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। एक शख्स ने यहाँ तक कहा कि मेरी खेती बाड़ी में बरकत नहीं है। आपने फरमाया बेटा जाकर ये अमल शुरू कर दें, फिर देखें कैसी तुम्हारी खेती में बरकत आती है, कैसे तुम्हारे लिए अल्लाह के नूरी मलाइका की मदद आती है, कैसे फरिश्तों की मदद आएगी। आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये अमल आज के दिन पढ़ने से बंदा जितना भी गुनहगार हो, अल्लाह सब गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है, सब गुनाह उसके माफ़ कर दिए जाते हैं। क्योंकि जिसने आज के दिन इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लिया, अपने ऊपर उसे हर गम से निजात मिल जाती है, हर तंगी से छुटकारा मिल जाता है, और ऐसी जगहों से रिज़्क़ आता है जहां उसका गुमान भी नहीं होता। ये बात मैं नहीं कर रही कि इमामुल अनबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और आका की ज़बान से निकले हुए अल्फाज कभी रद्द नहीं होते। दुनिया इधर की इधर हो सकती है, लेकिन जो ज़बान मुस्तफ़ा से निकले हुए अल्फाज हैं वो कभी भी बदल नहीं सकते। इसलिए उस मौके को गनीमत समझा करें, ये मौका बार बार नहीं मिलता। अल्लाह के हुजूर मनाजात और तौबा इस्तिग़फ़ार किया करें और ऐसे मौके से फ़ायदा उठाया करें। देखें, इंसान में शर की ताकतें दो हैं, एक इंसानी नफ्स है, ये अंदरूनी, और दूसरा शैतान है जो बैरूनी ताकत है। ये दोनों इंसान के दुश्मन हैं, ये दोनों ताकतें इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाती हैं। इसलिए दुनिया में रहते हुए हर इंसान से कुछ न कुछ गुनाह, कुछ न कुछ गलतियां सादिर होती रहती हैं, क्योंकि इंसान गुनाहों का पतला है। सिवाय अनबिया कराम के वो मासूम होते हैं, इनसे कोई गुनाह नहीं हो सकता। नबूत से पहले भी, नबूत के बाद भी अनबिया की जमायत मासूम है। ये मुअज़्ज़ज़ घराने के अफराद होते हैं, उनकी तख्लीक ही ऐसी है कि वो इन दोनों शर की ताकतों से महफूज हैं। ये उन्हें जो नफ्स अता किया जाता है वो नफ्स मुतमइना होता है, जिसमें तभी तौर पर हर गुनाह और मासियत से नफरत होती है और खालिस इबादत और रिज़ाए इलाही के लिए वो रहता है। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, हम तो गुनहगार हैं, हम तो लम्हा बलम्हा गुनाह करने वाले हैं। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है उन कलमात को आज इस अमल के अंदर पढ़ें। हमारे गुनाह अगर समंदर की झाग के बराबर भी हों तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। ये इन कलमात की बरकत है। अल्लाह वालों जब जो चीज़ मिला के पढ़ी जाती है उनकी ताकत और तासीर मुख्तलिफ होती है, उनके कमालात मुख्तलिफ होते हैं, उनकी ताकत अलहदा होती है। तो आज वो अमल बता रहा हूँ जिसकी ताकत सब अमलों से ज़्यादा है, जिसकी फजीलत सबसे ज़्यादा है। जब इंसान खुदा का पतला खुताओं के इजाले के लिए अल्लाह ताला ने खुद कुरान के अंदर इरशाद फरमाया है। सूरा आल इमरान की आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं जिनका हाल ये है कि अगर कभी कभार कोई गुनाह हो जाता है या उनसे गुनाह हो जाए तो वो अपने ऊपर जो जुल्म कर लेते हैं फौरन अल्लाह ताला को याद कर लेते हैं, अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांग लेते हैं। अल्लाह ताला अपने ऐसे बंदों को मुआफ़ फरमा देता है और जन्नत का मुस्तहक भी कर देता है। और इमाम इब्न कथीर ने लिखा, हज़रत अंस बन मालिक बयान करते हैं, जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई तो शैतान रोने लगा। शैतान ने कहा, मेरे रब, तेरी इज्जत और जलाल की कसम, जब तक तेरे बंदों की रूहें उनके जिस्मों में रहेंगी, वो जिंदा रहेंगे, मैं उन्हें गमराह करता रहूंगा। अल्लाह ने फरमाया, मुझे इज्जत और जलाल की कसम, जब तक मेरे बंदे मुझसे उन कलमात के जरिए इस्तिग़फ़ार करते रहें, गेमसिलसल उनको बख्शता रहूंगा। तो ये कलमात आपने 11 बार पढ़ने हैं। फिर अब नेमतें लेने का वक्त है, अब अल्लाह करीम से खजाने लौटने का वक्त है। आज दौलत वाला जमा है। आज खजाने लौटने की ऐसी कबूलियत की घड़ियां हैं, एक एक लम्हा एक एक घड़ी कबूलियत की है। 11 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ते ही आज का दूसरा वजीफ़ा आपने पढ़ना है। आज का दूसरा वजीफ़ा एक ऐसी कुरानी सूरत का ख़ास वजीफ़ा है जिसे पढ़ते ही तकदीर बदल जाती है, जिसे सिर्फ एक बार पढ़ने से कुरान मजीद के 10 पारों का सवाब मिलता है और 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। जो शख्स परेशान है, बेबस है, लाचार है, हालात ने मजबूर कर दिया है, मायूसी छाई हुई है, काम ठिप हो चुका है, दुकान कारोबार बंद हो चुका है, घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते हैं, लोगों के सामने हाथ फैलाना मुश्किल है, अल्लाह से मांगना आसान है, लोगों के सामने मनते मानना मुश्किल है, अल्लाह के सामने रोना गड़गड़ाना आसान है। आज आपने दूसरे नंबर पर सूरत इखलास पढ़नी है। इस सूरत में अल्लाह की वहदानियत का जिक्र है। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न वो किसी का बाप है न किसी का बेटा, इसका कोई हमसर नहीं। सूरत इखलास की तलावत सुनिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद,
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लह कुफुअन अहद। आपने सूरह इखलास को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। जब आपने 3 बार सूरह इखलास को पढ़ लिया तो आपकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा और आपके गुनाह मिट जाएंगे। फिर आप अल्लाह से जो मांगेंगे मिलकर रहेगा। जब आप 3 बार सूरह इखलास पढ़ लें तो अब आपने तीसरे नंबर पर एक और वजीफा पढ़ना है, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर ये अमल मुकम्मल हो ही नहीं सकता। तीसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा कुरानी आयत का वजीफा है। वो कुरानी आयत फ़हालुन लिमा युरीद है। जिस घर में कुरान पाक की उस आयत मुबारका का वजीफा पढ़ा जाता है, इस घर में रिज्क और दौलत का सैलाब आ जाता है। इस घर का बच्चा बच्चा अमीर बन जाता है। जिसने भी ये वजीफा पढ़ा अल्लाह ने बादशाह बनाकर उठाया। अगर आप भी अपनी गुर्बत से निकलना चाहते हैं, फ़कीरी से बादशाही चाहते हैं, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहते हैं, अल्लाह की रहमतों बरकतों को देखना चाहते हैं, अल्लाह के मौजिज़ात को देखना चाहते हैं, तो फ़हालुन लिमा युरीद को पढ़ लें। इस तरह आप इस आयत मुबारका को हाथ की अंगुलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीक़े और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर 3 या 7 बार दरूद पाक पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। नाज़रीन, अल्लाह से मोहब्बत करना ईमान का तकाज़ा है और इस वक्त तक तौहीद मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक बंदा अपने रब से मुकम्मल मोहब्बत न करे। अल्लाह ताला की मोहब्बत जैसी कोई शे नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़्यादा दिलों को कोई चीज़ महबूब नहीं होनी चाहिए। अल्लाह माबूद बरहक है, वली है, मौला है, रब है, तदबीर करने वाला है, रिज़्क देने वाला है, मौत और हयात का मालिक है और उसी की मोहब्बत दिलों की नामत है, रूह की ज़िंदगी है, नफ्स का सरूर है, दिलों की ग़ज़ा है, अक़ल का नूर है और आँखों की ठंडक है और अंदरूनी तामीर है और मुखलिस दिल, पाकीज़ा रूह और अक़ल सलीम के मुताबिक अल्लाह की मोहब्बत, उसकी क़ुर्बत और उसकी मुलाकात के शौक़ से ज़्यादा खूबसूरत, पाकीज़ा, लज़ीज़ और बेहतर नामत कोई नहीं। यही बन मुआज़ फरमाते हैं, जब उसकी मुआफ़ी तमाम गुनाहों को ढांप ले तो उसकी रज़ा का क्या आलम होगा, और जब उसकी रज़ा उम्मीद को समेट ले तो उसकी मोहब्बत कैसी होगी, और जब उसकी मोहब्बत का ये आलम हो कि अक़ल हैरान रह जाए तो उसकी नज़र करम कैसी होगी। और इंसान जितनी ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है इतनी ही ज़्यादा ईमान की लज़्ज़त और मिठास हासिल होती है। और जिसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाए, सिर्फ अल्लाह ताली की मोहब्बत ही एक ऐसी चीज़ है जो दिलों को बेनियाज कर देती है, हाथों को पर कर देती है और भूख को ख़त्म कर देती है। और अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत के बग़ैर उसे वो सब कुछ मिल भी जाए जिससे उसे लज़्ज़त हासिल हो, तब भी उसे अमन व इत्मीनान और सुकून नहीं मिल सकेगा। और आँखों के नूर, कानों के सुनने, नाक के सौंघने, ज़बान के बोलने, उन तमाम नामतों के ख़त्म हो जाने से इतनी तकलीफ़ नहीं होगी जितनी तकलीफ़ दिल से अल्लाह की मोहब्बत निकल जाने से होगी। बल्कि अगर दिल अपने हकीकी खालिक व मालिक व माबूद की मोहब्बत से खाली हो जाए और रूह मुर्दा हो जाए तो वो जिस्म की खराबी से कहीं ज़्यादा नुकसानदेह है। हकीकी मोहब्बत ये है कि आप खुद को मुकम्मल तौर पर इस ज़ात के हवाले कर दें जिससे आप मोहब्बत करते हैं, यहाँ तक कि आपके पास कुछ भी बाकी न रहे। और अल्लाह की सच्ची और हकीकी मोहब्बत वो है जो दूसरी तमाम मोहब्बतों पर गालिब और मुक़द्दम रहे और बंदे की तमाम मोहब्बतें इसी अल्लाह की मोहब्बत की ताबे हों। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है और उसको समझकर पढ़ना अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत करता है। नमाज में अल्लाह से बुराह रासत गुफ्तगू होती है। नमाज को वक्त पर अदा करना और खुशुआ व खुजुआ के साथ पढ़ना मोहब्बत को बढ़ाता है। सुबह व शाम के अज़कार, दरूद शरीफ और कलमा तीबा का वरद दिल को अल्लाह की याद से रोशन रखता है। हर छोटी बड़ी नामत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना अल्लाह से मोहब्बत का एक अमली इजहार है। ऐसे लोगों के साथ रहना जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं आपके ईमान और मोहब्बत को बढ़ाने में मदद देता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, ए अल्लाह, हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, हमारे गुनाह माफ़ कर, हमारे रिज़्क में बरकत दे और हमें दुनिया व आखिरत की कामयाबी अता फरमा। आमीन। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करनी है, इंशाअल्लाह आपकी दुआओं को वो ज़रूर कबूल फरमा लेगा। इसको पढ़ने के बाद दरूद पाक पढ़ना है 7 बार, उसके बाद दुआ करनी है, इंशाअल्लाह दुआ ज़रूर कबूल हो गया। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक व हिम्मत अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह अलही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। नाज़रीन, गुजारिश है कि अपने रिज़्क में बरकत, वसात और किशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔